अगर आप किसी भी किराने की दुकान पर जाओगे तो वहाँ पे आपको बालाजी वेफर्स जरूर मिलेगा। आखिर कैसे ये बालाजी वेफर्स इतनी बड़ी कंपनी बन गई? गुजरात के एक धुंधौराजी गांव में चंदूभाई वीरानी की फैमिली खेती करके अपना गुजारा करते थे और तभी 1972 में देश का सबसे बड़ा सूखा पड़ गया। इसके कारण बहुत सारे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। बारिश की कमी होने से खेती करना मुश्किल हो रहा था। बिगड़ते हालात देखकर उनके पिता ने अपनी पुश्तैनी खेती की जमीन बेच दी और भाइयों को 20,000 रुपये देकर कहा कि वो इससे बिजनेस करे। फिर वो राजकोट चले गए। उन्होंने खाद और खेती के औजारों का बिजनेस शुरू किया, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी के कारण किसी ने उन्हें नकली खाद दे दी और उसमें उनके सारे पैसे डूब गए। उसके बाद राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा में टिकट काउंटर से लेकर साफ सफाई तक उन्होंने सारे काम बिना थके किया। फिर उनके ये काम को देखकर सिनेमा मालिक गोविंद भाई ने 1976 को कैंटीन चलाना उन्हें सौंप दिया। वहाँ पे वो चाय, समोसे और वेफर्स बेचा करते थे। लेकिन एक बात उन्होंने नोटिस किया कि लोग वेफर्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो यही से उनके मन में एक सवाल उठा, अगर लोग वेफर्स को इतना पसंद करते हैं तो क्यों ना इसे बड़े लेवल पर बनाया जाए। तो 1982 में चंदू भाई ने डिसाइड किया कि वो अब खुद पोटैटो वेफर्स बनाएंगे। लेकिन ये वेफर्स मेकिंग मशीन बहुत महंगी होती है, तो उन्होंने सेपरेट पार्ट्स खरीदकर कम बजट में मशीन बना ली और पोटैटो कटिंग से लेकर पैकेजिंग का सब काम वो तीनों भाई खुद ही करने लगे। उन्होंने सस्ते तेल का इस्तेमाल कभी नहीं किया। बाजार में से आलू अच्छे से चुनकर लाए और मसाले घर में तैयार किए। उन्होंने क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एस्ट्रॉन सिनेमा के पास एक हनुमान जी का मंदिर था, तो उसी नाम से इंस्पायर होकर उन्होंने इसका नाम रखा बालाजी वेफर्स। वो खुद ही साइकिल पे जाकर दुकानों में वेफर सेल करने लगे। स्टार्टिंग में दुकानदार लेने से मना करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो दुकान पे रखने लगे। बालाजी ने शुरू में टीवी या अखबारों में कोई बड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ग्राहक खुद ही प्रचार करेगा। और सच में ऐसा ही हुआ। कस्टमर खुद इस ब्रांड से जुड़ गए, बिक्री अपने आप बढ़ती गई। फिर उन्होंने 50 लाख का लोन लिया और सेमी ऑटोमेटिक वेफर्स मशीन का प्लांट चालू किया। इसके बाद वो अच्छी क्वालिटी और बेस्ट पैकेजिंग कर पाए। फिर साल 2002 में उन्होंने फुल्ली ऑटोमेटिक फैक्ट्री शुरू की। उसमें उन्होंने अलग अलग फ्लेवर के प्रोडक्ट बनाना चालू किया। कम प्राइस में बेटर क्वांटिटी, बेस्ट क्वालिटी और अच्छी पैकेजिंग की वजह से उनका सेल डे बाय डे बढ़ता गया और आज बालाजी वेफर्स ये सबसे बड़ी कंपनी बन गई।